नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं AMG न्यूज। शहर तथा आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। लोन दिलाने के नाम पर लोगों से फर्जीवाड़ा करने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। अपराधी का रहा है पूर्व में आपराधिक इतिहास। सरकारी जमीनों पर भू माफियाओं के द्वारा किया जा रहा था कब्जा। चला प्रशासन का बुलडोजर। करोड़ों के जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। नियमित काम और बोनस की मांग पर टाटानगर स्टेशन के सफाई कर्मियों ने किया हड़ताल। स्टेशन के सफाई पर पड़ सकता है असर। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में एक जालसाज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इसके पास से हीरो होंडा कंपनी का पैशन प्रो मोटरसाइकिल, एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल और नगद 2270 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए जालसाज का नाम रियाज खान उर्फ मुकेश सिंह बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए बिष्टपुर थाना प्रभारी रणविजय शर्मा ने बताया कि पिछले महीने के 30 तारीख आरोपी द्वारा कृष्णा नामक व्यक्ति से HDFC बैंक से लोन दिलाने के नाम पर पुराना कोर्ट ले जाकर उससे एग्रीमेंट बनवाने के नाम पर 3000 रुपए, मोबाइल और स्कूटी लेकर फरार हो गया था, जिसकी शिकायत दर्ज कराते हुए मामले की छानबीन के क्रम में पता चला कि जालसाज उलीडी थाना क्षेत्र में छिप कर रह रहा था, जिस पर गुप्त सूचना प्राप्त हुई और उसके आधार पर गिरफ्तार उसे किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी पूर्व में भी कई मामलों में जेल जा चुका है। वैसे इसकी सूचना भी पुलिस को जेल से ही मिली थी। बताया जाता है कि आरोपी 2 अलग अलग नामों से लोगों को ठगने का काम किया करता था। यही कारण है कि पुलिस की गिरफ्त में आरोपी नहीं आ रहा था। के साथ घटना घटी थी, उसको एक अज्ञात व्यक्ति इसको आई हॉस्पिटल शास्त्री के पास मिला और उसको बताया कि हम आपको लोन दिलवा देंगे, चलिए पुराना कोर्ट में वहाँ कुछ एफिडेविट का कागज बनाएंगे, आपको हम लोन दिलवा देंगे। तो बेचारा उसके झांसे में आकर के वहाँ पे गया और वहाँ पे जब लोन दिलाने के नाम में उसको एक जगह बैठा दिया पुराना कोर्ट में। अब बोला कि आप अपना 3000 रुपया दीजिए, मोबाइल दीजिए और स्कूटी का चाबी दीजिए, हम एक और लड़के को बुला के लाते हैं जो सब काम उम करता है, वो तुरंत हो जाएगा। वो सीधा साधा आदमी बेचारा उसको चाबी वगैरह दे दिया। इसी बहाने में क्या किया कि उसने मिसाकी और 3000 रुपया और मोबाइल लेकर के वो फरार हो गया। इस केस के अनुसंधान वो अमित कुमार सिंह है, जो हमारे नए प्रोफेशनल हैं। इसने बड़ा अच्छा काम करते हुए इसको पीछे लगाया, अपना गुप्तचर लगाया। चूँकि वो आदमी का नाम जिसका आया उसे कहीं कोई ठोस ठिकाना नहीं मिला। फिर जेल से पता चला कि फलना आदमी जेल से अभी छूटा है। उसके बारे में मुकेश नाम है उर्फ रियाज भी नाम है उसका और मुकेश भी नाम है। तो ऐसे करते हुए कल हम लोग को सूचना मिली कि वो डिमना में है। तो डिमना पे हम लोगों ने अविलंब उस पर टीम को भेजा और वहाँ से उसकी गिरफ्तारी की। पिछले दिनों सरकारी जमीन पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा का मामला प्रकाश में आया था, जहां धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्र का निरीक्षण किया और कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार सरकारी जमीनों पर जोरों से अतिक्रमण माफियाओं द्वारा किया जा रहा है, जहां जिला प्रशासन के संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन द्वारा भू माफियाओं पर नकेल कसने की कवायद तेज कर दी गई है। ताजा मामला सुंदरनगर थाना क्षेत्र के मेन रोड का है, जहां सरकारी बोर्ड लगाने के बावजूद भू माफियाओं द्वारा धड़ल्ले से सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। वहीं कुछ दिनों पहले धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश सिंह ने सुंदरनगर, बागबेड़ा, परसूडी थाना क्षेत्रों का निरीक्षण कर उन स्थानों को चिन्हित किया जहां सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर सुंदरनगर, परसूडी व बागबेड़ा क्षेत्रों में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। जहां जहां सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा था उसे अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जगबुल मौजा में 13 नंबर प्लॉट जो गवर्नमेंट लैंड है, इसमें अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार आज मैंने इसके द्वारा अतिक्रमण हटाया जाए। इसमें लगभग 3-4 व्यक्ति हैं जो अतिक्रमण किए हुए हैं। इससे पहले भी हटाया गया था,
फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है तो आज पूरा पूरा हटा दिया। ज़मीन तो पूरा बहुत बड़ा प्लॉट है, 4 एकड़ का प्लॉट है, लेकिन भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा है। करोड़ों का जमीन है। बोर्ड तो लगा रहे हैं, पहले जहाँ जहाँ साफ करते जाएंगे बोर्ड लगाते जाएंगे गवर्नमेंट का। नियमित काम और बोनस की मांग को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन में सफाई कर्मचारियों ने काम को ठप कर दिया। समुचित निष्कर्ष नहीं निकलने तक काम बंद करने का इन्होंने ऐलान कर दिया है। वर्तमान में टाटानगर रेलवे स्टेशन में 100 से 150 की संख्या में ठेकेदार के अंडर में सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन पर पूरे स्टेशन में सफाई का जिम्मा है, पर इन्हें केवल 15 दिन ही काम ठेकेदार द्वारा दिया जा रहा है, जिससे इन लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं आक्रोशित होकर सफाई कर्मचारियों ने अपने काम को बंद कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सफाई कर्मचारी मनोज ने बताया कि पूरे टाटानगर रेलवे स्टेशन में कई वर्षों से इनके द्वारा सफाई का काम किया जा रहा है, पर पिछले साल से इन्हें बोनस नहीं दिया गया। और तो और इस वैश्विक महामारी में जब लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो इन्हें मात्र 15 दिन ड्यूटी दी जा रही है, जिससे इनके समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने मांग की है कि मार्च अप्रैल में वेतन बढ़ाने की बात कही गई थी, इनका वेतन बढ़ाया जाए, बकाया बोनस दिया जाए और माह में 30 दिन नियमित ड्यूटी दी जाए। उन्होंने कहा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वे काम पर नहीं जाएंगे। देखिए, हम लोग का लॉकडाउन में हम लोग को पूरा काम करवाया और अभी पूरा 30 का 30 दिन करवाया और अभी लॉकडाउन में 15 दिन एक दिन छोड़ के काम करवा रहा है। महीना में 15 दिन ड्यूटी दे रहा है। और प्लस हम लोग का जो रेट बढ़ने का था मार्च अप्रैल में, रेट बोला था कि मार्च से बढ़ेगा, वो पूरा ओके करके किया था, उसमें भी हम लोग को रेट दिया नहीं। अभी हम लोग को मिल रहा है 280 रुपये मिल रहा है। अभी हम लोग का रेट जो रेट बढ़ेगा बोला था वो रेट चाहिए। अब बोनस चाहिए, बोनस जो हम लोग को रुका हुआ है, कहाँ पिछले साल भी नहीं दिया, ये साल भी नहीं दिया। हम लोग को बोलता कि काम करना करो नहीं तो मत करो। 105 आज हम लोग का जो रेट बढ़ाने का और जो हम लोग का बोनस का और साफ सफाई वाला काम करते हैं, जितना स्टेशन में क्लिनिक का काम होता है सब करते हैं। गोविंदपुर थाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाली रेलवे ट्रैक पर 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान सावन लहरी के रूप में हुई है, जो राहड़गोड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही परिवार वाले मौके पर पहुंचे। इस बीच सूचना पाकर गोविंदपुर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जाता है कि बुजुर्ग मानसिक रूप से पीड़ित थे। मंगलवार की सुबह घर से चाय पीकर निकले थे, तभी अचानक किसी ने बुजुर्ग का शव रेलवे ट्रैक पर होने की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की तफ्तीश में जुट गई है। उनका नाम सावन लहरी, 60-65 साल के आसपास। सुबह नॉर्मली जैसे उठे हैं, घर से अपना चाय वाय पी के निकले हैं। अभी इधर आए, कहीं काम वाम जाने का चक्कर होगा या फिर कुछ यहाँ पे सुबह हुआ। सुबह चाय वाय पी के निकले हैं घर से। ऐसे तो फिलहाल उनका कोई काम वाम नहीं था, कहीं काम वाम मिलता था तो करते थे। थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, बहुत बड़ा साइकिल मिस्त्री, पुराना साइकिल मिस्त्री था, अभी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थे। सूचना यही कि आदमी लोग फोन ऑन करके बताया ये राहड़गुड़ा में। जमशेदपुर महानगर भाजपा के नवनियुक्त कमेटी की बैठक भालुवासा स्थित आशीष किशोर संघ में शुरू हुई। वैसे यह बैठक 2 पालियों में होना था, जहां पहली पाली में जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, वहीं दूसरी पाली में मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री सह जमशेदपुर महानगर प्रभारी सुबोध सिंह गुड्डू मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश मंत्री ने बताया कि कोरोना के कारण सरकारी गाइडलाइन के तहत बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्तमान कमेटी के साथ परिचय करना और पार्टी के कार्यों को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना है। वहीं उन्होंने आने वाले दिनों में पार्टी की गतिविधियों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराए जाने की बातें कही। साथ ही जमीनी स्तर पर जुड़कर आम जनता तक केंद्र सरकार की योजना कैसे पहुंचाई जाए, इस पर भी चर्चा होने की बातें कही। उन्होंने पार्टी को सांगठनिक रूप से काफी मजबूत बताया और भविष्य में हर चुनौतियों से निपटने पर सक्षम बताया। जमशेदपुर महानगर में नए नवनियुक्त अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम जब से बनी है और मैं जिले का प्रभारी हूँ सुबोध सिंह गुड्डू। उसके बाद कोरोना के चलते मैं पहली बार एक परिचयात्मक बैठक 2 सत्र में जो हो रही है, पहली सत्र में जिला पदाधिकारियों की और दूसरे सत्र में मंडल अध्यक्ष। तो इस बैठक के निमित्त आपस में परिचय, उस संगठन के काम
जो पहले दिए गए थे उसका लेखा जोखा और बाकी आने वाले समय में क्या क्या कार्यक्रम करने का, इसके निमित्त ये बैठक हो रही है। यह संगठन बहुत मजबूत संगठन है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो बूथ तक के कार्यकर्ता यहाँ पर एक्टिव है। मेरा बूथ कमेटी से लेकर के मंडल कमेटी, जिला कमेटी, मोर्चा कमेटी, सभी कमेटी रहती है और हम लोग 365 दिन 12 महीना कार्यकर्ता कोई ना कोई समस्या को लेकर के, कोई ना कोई विषय को लेकर के लगातार कार्यक्रम करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र सेना ने राज्य के डीजीपी के नाम एक ज्ञापन एसएसपी के माध्यम से सौंपा है। जहां सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने बताया कि राज्य के स्कूलों के पास नशीले पदार्थों और मांस की बिक्री हो रही है, जिससे बच्चों की मानसिकता खराब हो रही है, बच्चे हिंसक हो रहे हैं और उनका व्यवहार भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताते हुए सभी थाना क्षेत्रों में संचालित हो रहे स्कूल, कॉलेजों एवं शिक्षण संस्थानों के पास पान मसाला, सिगरेट और मांस की बिक्री बंद कराने की मांग की। उन्होंने इस काम में प्रशासन को सहयोग देने का भरोसा दिलाया। हिंदू राष्ट्र सेना की तरफ से हम लोगों ने पहले भी डीसी साहब के मार्फत सीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था कि हर स्कूल के सामने, कोई भी स्कूल के सामने शराब की दुकान, गुटखा, पान, तंबाकू, ड्रग्स की दुकानें नहीं रहेगी और ना ही मंदिर के सामने कोई शराब की दुकान रहेगी, ना ही गुटखा तंबाकू की दुकान रहेगी। क्योंकि स्कूल के सामने इतने ज्यादा मात्रा में गुटखा और तंबाकू की दुकानें हैं कि हमारे जो एक युवा वर्ग है, ड्रग्स पीता है, कोई गांजा पीता है, तो कोई अपना डेंड्राइड, ये आदी हो चुके हैं। अभी हम लोगों ने एसएसपी साहब के ऑफिस में देके एसएसपी साहब को याद करा देंगे कि ऐसा जो भी हमारे स्कूल या मंदिर के सामने दारू दुकान है, शराब दुकान है, गुटखा तंबाकू जो भी बेचा जाएगा उसको बंद किया जाए, विलम्ब बंद किया जाए, नहीं तो हम लोग को खुद रोड पे उतर के कार्रवाई करेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। जमशेदपुर महानगर भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता अंकित आनंद पर पड़ोसियों ने जानलेवा हमला किया, जहां अंकित को गंभीर चोटें आई। बताया जा रहा है कि अंकित के टेल्को स्थित आवास पर व्हाइट वॉशिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान पड़ोसी विजय सिंह और दिगंबर सिंह अपने अन्य सहयोगियों के साथ हरवे हथियार के साथ आ धमके और काम कर रहे मजदूरों को गाली गलौज करते हुए काम छोड़कर भाग जाने की धमकियां देने लगे। विरोध करने पर अंकित के माता पिता के साथ भी पड़ोसियों ने गाली गलौज, धक्का मुक्की और मारपीट की। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे अंकित पर भी पड़ोसियों ने हमला कर दिया। इस संबंध में अंकित ने टेल्को थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। अंकित ने बताया कि पड़ोसी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और आए दिन जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। उन्होंने बताया कि बीच बचाव के दौरान हमलावरों ने हाथ से सोने की अंगूठी और जेब से 2000 रुपए की लूट कर ली। अंकित ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से वे बेड रेस्ट पर थे। शोर सुनकर बाहर निकले और साजिश के तहत उन पर हमला कर दिया गया। उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी कर उन पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आज दोपहर में लगभग 12 बजे के क्रम में, क्योंकि हमारे घर पर आसन वैवाहिक कार्यक्रम के निमित्त व्हाइट वॉशिंग का कार्य चल रहा है, चूना और रंगारोगन का कार्य हो रहा है, तो जो मजदूर चूना कर रहे थे उनको मेरे पड़ोस के रहने वाले विजय सिंह, दिगंबर सिंह एवं उनके अन्य साथियों ने आकर के जबरन गाली गलौज किया और कार्य छोड़ करके भागने के लिए उन पर दबाव बनाने लगे। वे अपने हाथों में हथियार लेकर के आए हुए थे, हथियारों से लैस थे। उसके बाद जब मजदूर भी इस बात का विरोध किए कि क्योंकि आप मेरे मालिक नहीं है, जिन्होंने काम पर लगाया वो करेंगे तो हम काम छोड़ देंगे, तो हो अल्लाह हुआ सुन करके मेरी माता जी वहाँ पर बाहर गए घर के द्वार पर। उन्होंने पूछा इसका कारण क्या, तो उन्होंने बेहद ही गंदी गंदी गालियाँ का प्रयोग किया और शोर शराबा अत्यधिक होने पर मेरे पिताजी गए, तो मेरे पिताजी को भी उटपटांग बातें बोली गई उन लोगों के द्वारा और धक्का मुक्की होने लगा। हो अल्लाह सुनकर मैं किसी घर पर था, मैं बाहर निकला, बाहर निकलते उन्होंने ताबड़तोड़ मुझ पर हमला बोल दिया। इससे पहले कि मैं कुछ भी समझ पाता कि आखिर माजरा क्या है, उन्होंने हमला बोल दिया। जब मेरे घर के भी कुछ और अन्य लोग निकले, इसके बाद वो मौका का फायदा उठाया और भाग गए। भागने के क्रम में उन्होंने मेरे हाथ की एक अंगूठी, जो सोने की थी अंगूठी, चोरी करते हुए और मेरे पैंट के पॉकेट से 2000 रुपए का एक नोट था, वो चोरी करके भाग गया।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर पुलिस ने देशी महुआ बेचने के आरोप में फरार गोपाल सिंह उर्फ सरदार को मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गोपाल धतकेड़ी के हरिजन बस्ती का रहने वाला है। गोपाल के खिलाफ बिष्टुपुर थाने में मामला दर्ज था। पुलिस ने 7 जुलाई को छापेमारी कर मौके से 100 लीटर देसी महुआ जब्त किया था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना के बाद से ही गोपाल फरार था। मंगलवार को पुलिस ने उसे भी जेल भेज दिया। पकड़ने में बिष्टुपुर थाना सफल हुई है। जो कांड संख्या 118-20 दिनांक 7/7/20 को हरिजन बस्ती में छापामारी करके बड़ी संख्या में दारू शराब पकड़ा गया था, जिसमें एक फरार अभियुक्त था। उस फरार अभियुक्त को भी अनुसंधानकर्ता ने अपने कल छापामारी करके पकड़ा है, जिसका नाम है गोपाल सिंह उर्फ सरदार, जो वहीं का रहने वाला है। उस समय 3 की गिरफ्तारी हुई थी, इसमें एक फरार। जमशेदपुर के जुबली पार्क गोलचक्कर के समीप उस वक्त हंगामा का मंजर देखा गया जब एक ऑटो चालक ने नो पार्किंग का फाइन काटने पहुंची ट्रैफिक पुलिस का विरोध किया। मौके पर काफी देर तक हंगामा का मंजर देखा गया। बताया जाता है कि ट्रैफिक विभाग के द्वारा शहर के अलग अलग नो पार्किंग क्षेत्रों में यह अभियान चलाया जा रहा था। जुबली पार्क गेट के पास भी यह अभियान चलाया गया, जहां नो पार्किंग पर ऑटो खड़ी थी। ऑटो चालक को ट्रैफिक विभाग ने फाइन 500 रुपए भरने को कहा। इसके बाद वहां ऑटो चालक ने इसका विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते ट्रैफिक पुलिस की भीड़ वहां लग गई। ऑटो चालक के मुताबिक 7 महीनों के बाद अब वो ऑटो लेकर सड़क पर निकला है। ऐसे में वो 500 रुपए कहां से फाइन दे, जबकि उन्हें पैसेंजर भी नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद ट्रैफिक विभाग ने भी उसे आगे से नो पार्किंग में गाड़ी नहीं करने की हिदायत दी और उसे जाने दिया, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। नो पार्किंग एरिया है, लेकिन गाड़ी अंदर दबा के रोड पे गाड़ी खड़ा करके स्पिंजर करने के लिए गए तो सिपाही लोग आए और मेरा गाड़ी को लेके जाने को तो फिर हम 7 महीने के बाद ऑलरेडी गाड़ी चलाने के लिए आज निकले हैं। ठीक है, ऐसी जो 150-200 रुपये कमाना मुश्किल हो जा रहा है। 500 रुपये हम कहाँ से ला के दे दे? फिर क्या सिपाही जी बोले कि छोड़ देते हम गाड़ी, तो छोड़ दिए। ऑटो ड्राइवर हम लोग गाड़ी ट्रैफिक वाले हैं, गाड़ी नो पार्किंग में लगाए, उसका व्यवस्था देखे, खाना नहीं बनाए या नहीं है वह नहीं साफ नहीं लगाए, चेतावनी देखे उसको छोड़ नहीं हाथापाई का कुछ भुगतान नहीं जाएंगे। हाँ जाए हंगामा उसका समाज में लोग का बेरोजगारी है। खाए थे लेकिन व्यवस्था देखे, चेतावनी देखे छोड़, उसकी बोला अब नहीं लगाएंगे या नो पार्किंग जोन है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।